वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइस, आज हमारे पास में एक मॉडल है ओप्पो का F15 जो पूरी ही तरीके से एक्सीडेंटल पीस है। यानी बात करें तो इसका डिस्प्ले भी पूरी तरीके से डैमेज होके रिमूव हो चुका है या फ्रेम से। हमने पूरे मोबाइल को डिसेंबल किया है, जिसके अंदर इसका जो मदरबोर्ड है पूरी तरीके से टेढ़ा है। इसके अंदर जो एमएमसी और सीपीयू लगे वो ब्लैक पेस्टेड है। तो हम आज देखेंगे वीडियोस के अंदर कि ब्लैक पेस्टेड एमएमसी को एक ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को किस तरीके से रिमूव करते हैं और क्लीन करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसके फॉल्ट को भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका फॉल्ट है वो रिपेयर हो जाए। क्या फॉल्ट रहने वाला है हम डीसी पावर सप्लाई की हेल्प से चेक करेंगे। ज्यादातर बैंड सर्किट के अंदर स्वैपिंग का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि आपको सीपीयू और उसका जो एमएमसी है वो वहां से रिमूव करके स्वैपिंग का बोर्ड फाइंड आउट करके उसके अंदर आपको स्वैप करना पड़ेगा। यही एमएमसी और यही सीपीयू दूसरे बोर्ड के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे डीसी पावर सप्लाई की तरफ। वोल्टेज मोड में 4 वोल्टेज को सेट करके इस मदरबोर्ड को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो कौन सी कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पे फ्रेम के अंदर बोर्ड को प्लग इन करते हैं। बैटरी कनेक्टर पे हम यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को प्लग इन करके चेक करेंगे और ऑन ऑफ की को प्रेस करके चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। कनेक्टर को यहाँ पे प्लग इन करता हूं बूट केबल के, ऑन ऑफ की को प्रेस करता हूं तो डीसी पावर सप्लाई पे एम्पियर को आप देख सकते हैं। जहां पे आप हमारा रीडिंग देख सकते हैं कि 0.055 डीसी पावर सप्लाई के जो रीडिंग के बेसिस पे हमने पता किया था कि हमारा जो रीडिंग है अगर 0.030 से 0.080 के बीच में अगर स्टक होता है, यानी कि हमारा एमएमसी का इश्यू है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है या फिर उसका एमएमसी उसकी जगह से ड्राई हो सकता है। तो क्या प्रोसेस रहेगा, हम पूरा ही वीडियो के अंदर इस हार्ड डिस्क को रिमूव करके और वापस रीइंस्टॉल करके भी चेक करेंगे। क्या इसके नीचे के जो माइक्रो जंपर हमको करने की जरूरत पड़ेगी, क्या इसके नीचे की जो प्रिंट है वो डैमेज है या फिर इंटरनली सर्किट के बैंड होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक ब्लैक पेस्टेड एमएमसी को, एक ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को या एक ब्लैक पेस्टेड आईसी को आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, किस तरीके से क्लीन करेंगे, आपका हीट क्या रहने वाला है, आपका एयर क्या रहने वाला है, पूरा ही वीडियोस के अंदर डिटेल में देखेंगे। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू एमएमसी रिबॉलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा पूरा ही आप देख पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो एमएमसी लगा है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारा एसके हाइनिक्स का एमएमसी लगा हुआ है। सीपीयू की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मीडियाटेक का MT6771V करके मीडियाटेक का सीपीयू लगा है, जिसको हम रिमूव करने वाले हैं। उसके ब्लैक पेस्टेड ग्लू को कट करने वाले हैं। हीट क्या रहने वाला है, एयर क्या रहने वाला है, पूरा ही वीडियो के अंदर शो करेंगे। यहाँ पे मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ, क्विक का SMD 857DW+। मेरा हीट है वो 260 एयर फ्लो 3 और 4 पे है। मैं यहाँ पे 007 ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। स्क्रैपर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसका ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, मुझे प्रेशर बहुत ही कम रखना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्रेशर रखूँगा तो मेरा नीचे का बोर्ड का प्रिंट है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ग्लू कट कर रहे हैं, क्योंकि साइड का ग्लू कट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना ग्लू कट किए सीपीयू एमएमसी को रिमूव करेंगे तो उसके साथ में उसके पास में लगे कैपेसिटर, उसके पास में लगे रजिस्टर और भी जो भी कंपोनेंट होने वाले हैं वो सीपीयू के साथ में रिमूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे हीट अप्लाई करने वाले हैं 350 और एक ब्लेड की हेल्प से सीपीयू को, एमएमसी को उसकी जगह से रिमूव करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एसके हाइनिक्स की एमएमसी को 350 एयर फ्लो 5 to 6 पे रख के हम यहाँ पे ब्लेड की हेल्प से एमएमसी को रिमूव करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एमएमसी पूरी ही तरीके से ब्लैक पेस्टेड है। क्या प्रोसेस रहने वाला है क्लीनिंग का, पूरा ही वीडियो के अंदर आपको शो करेंगे। अब रिमूव करते हैं यहाँ पे मीडियाटेक का जो सीपीयू है उसको। तो यहाँ पे भी जो हम हीट अप्लाई करने वाले हैं वो 350 एयर फ्लो 4 से 5 यूज़ करने वाले हैं और एक ब्लेड की हेल्प से, यानी एक स्क्रैपर की हेल्प से हम यहाँ से सीपीयू को रिमूव करेंगे। आपको वेट करना है 20 से 25 सेकंड तक। जब आपके सारी बॉल लूज हो जाएंगी तो इजीली आपका जो स्क्रैपर है, इजीली आपका जो ब्लेड है वो उसके नीचे प्लग इन हो जाएगा और आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक बोर्ड को किस तरीके से क्लीन करेंगे, हीट क्या रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे फ्लक्स यूज़ करके इसके बोर्ड के ऊपर जो इसका 217 का मेल्टिंग पॉइंट है उसको 183 के पीपीडी से मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेंगे
तभी हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन के अंदर अच्छी तरीके से होने वाला है। देखिए स्टेप सारे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ हमने फ्लक्स यूज़ किया, उसके बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज किया। तो 217 यानी 217 कंपनी का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, जिसको हमने 183 पीपीडी की हेल्प से उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज किया है। उसके साथ में अभी हम एमएमसी के ऊपर जाते हैं और एमएमसी का भी मेल्टिंग पॉइंट चेंज करते हैं बोर्ड के ऊपर का। क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। देखिए जितना क्लीन तरीके से आप काम करेंगे ना, आपको काम करने का मज़ा आएगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी। तो हम यहाँ पे अभी ग्लू कट करते हैं, जहाँ पे हम 11 नंबर ब्लेड यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं हीटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं हीट यूज़ कर रहा हूँ 260 एयर फ्लो 2 से 3 के बीच में SMD 857 DW+ की हेल्प से। देखिए मैं जो ब्लेड को यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा बैंड यानी थोड़ा सा शार्पनेस रख के बैक साइड से इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेशर मेरा बहुत ही कम है ताकि बोर्ड के ऊपर किसी भी तरह का स्क्रैचेस ना आए। अब जाते हैं एमएमसी की तरफ और एमएमसी के ब्लैक पेस्टेड ग्लू को रिमूव करते हैं यानी कि क्लीन करते हैं। हीट मेरा और एयर मेरा वही रहने वाला है 260 एयर फ्लो। अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 के बीच में आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मेल्टिंग पॉइंट आपने चेंज किया है तो क्लीनिंग और प्रोसेस जो रहने वाला है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे आप 183 के मेल्टिंग पॉइंट से उसको चेंज करेंगे तो आपका जो हीटिंग के अंदर क्लीनिंग है वो फास्ट तरीके से होगा और किसी भी बॉल के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेफ वे में आपको सारे ब्लैक पेस्टेड जो ग्लू है वो उसको रिमूव करना है, कट करना है। अब हम यहाँ पे फ्लक्स यूज़ करते हैं और डिसऑर्डर वायर की हेल्प से यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट चेंज करते हैं हम यहाँ पे एक सोल्डर से डिसऑर्डर वायर लेते हैं और डिसऑर्डर वायर की हेल्प से यहाँ पे सारी ही बॉल को शाइन करते हैं, क्लीन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लैक पेस्टेड एक्स्ट्रा जो भी ग्लू रहेगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं बॉल एक एक बॉल पूरी तरीके से शाइन कंडीशन के अंदर आ चुकी है। एमएमसी की तरफ जाते हैं और एमएमसी की प्रिंट को भी शाइन करते हैं यानी कि अच्छे तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वापस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, डिसऑर्डर वायर की हेल्प से यहाँ पे पूरा ही क्लीनिंग प्रोसेस हम करेंगे। एमएमसी और सीपीयू दोनों ही क्लीन हो। जो भी अगर देखिए जो भी बॉल हमारा क्लीन नहीं है तो हम उसको पीपीडी की हेल्प से शाइन करेंगे। क्योंकि देखिए रिबॉलिंग के टाइम में कुछ बॉल टच हो जाती है यानी कुछ बॉल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलिंग हो जाती है, कुछ नीचे ब्लैक कलर के माउचर की वजह से डिटेक्ट नहीं होती है। तो हम पहले जो ब्लैक कलर के माउचर से बॉल हमको दिख रही है तो हम पीपीडी की हेल्प से उसको शाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे थिनर या पेट्रोल की हेल्प से इस पीसीबी को क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पीसीबी को क्लीन रखेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से आपका काम होने वाला है। सीपीयू को क्लीन करते हैं, प्रोसेस वही रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ आपका मेल्टिंग पॉइंट चेंज करना है यानी 217 के मेल्टिंग पॉइंट को 183 के पीपीडी से चेंज करना है, ताकि जो क्लीनिंग का प्रोसेस रहे उसमें किसी तरह की बॉल आपकी डैमेज ना हो। डिसऑर्डर वायर यूज़ करते हैं, जितना आप पीपीडी उस सीपीयू के ऊपर से खींच सकते हैं, जितना आप पीपीडी उस सीपीयू के ऊपर से ले सकते हैं वो आप डिसऑर्डर वायर की हेल्प से ले लीजिए। फिर आपको एक ब्लेड यूज़ करना है 11 नंबर, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे आप स्क्रैपर भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप 007 ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप 11 नंबर की ब्लेड से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। मेरा हीटिंग वही रहने वाला है 260, 3 से 4 के बीच में एयर फ्लो रहेगा, SMD 857 DW+। फ्लक्स डालता हूँ डिसऑर्डर वायर की हेल्प से, यहाँ पे क्लीनिंग करता हूँ। एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड ग्लू रहेगा वो डिसऑर्डर वायर की हेल्प से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीपीडी बॉल के ऊपर रहेगा वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एमएमसी को क्लीन करते हैं। फर्स्ट ऑफ वही मेल्टिंग पॉइंट चेंज करना है 217 का 183 के पीपीडी की हेल्प से हम यहाँ पे 183 का मेल्टिंग पॉइंट चेंज करने वाले हैं।
डिसोल्डर वायर की हेल्प से आप जितना शोल्डर खींच सकते हैं उतना आपको लेना है। अब आपको कॉटन की हेल्प से उसको क्लीन करके यहाँ पे आपको एमएमसी के ऊपर का भी ब्लैक पेस्टेड ग्लू रिमूव करना है। हिटिंग की बात करूँ 260 एयर फ्लो 3 से 4 के बीच में रखना है। ब्लेड को टेढ़ा रख के हिटिंग के साथ में आपको कम प्रेशर के साथ में क्लीनिंग का प्रोसेस करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके एमएमसी पे सीपीयू पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी हो या आपके काम के फील्ड कुछ भी रहे, आपको प्रैक्टिस हर जगह पे रखनी है। देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, अगर आप किसी काम को एक बार 2 बार या बार बार करेंगे तो आपका स्किल और भी बेटर बनता जाएगा। फ्लक्स यूज़ करते हो और फाइनल डिसऑर्डर वायर की हेल्प से यहाँ पे फाइनल क्लीनिंग करते हो तो यहाँ पे मेरा एमएमसी भी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग हो चुका है। तो अब हम बात आती है कि मीडियाटेक का जो हमारा CPU MT6771V जिसके रिबॉलिंग का प्रोसेस देखने वाले कि रिबॉलिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम स्टेंसिल जो यूज़ करेंगे वो है हमारी यूनिवर्सल। देखिए आप मार्केट में आपको बहुत सी स्टेंसिल मिलेगी, प्रॉपर मॉडल से भी आपको स्टेंसिल देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पे मॉडल से भी स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो रिबॉलिंग करेंगे वो एक यूनिवर्सल स्टेंसिल की हेल्प से करने वाले हैं। सारी बॉल को स्टेंसिल के अंदर फिक्स कर दीजिए। आपको सारी बॉल एक ही साइज की प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए। पीपीडी को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, यूज़ करें पीपीडी यहाँ पे 183 डिग्री का। कॉटन की क्लोथ यानी क्लोथ की हेल्प से हम यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। रिबॉलिंग के प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे हम हीट रखने वाले हैं 284 यानी 284 एयर फ्लो 2 से 3 के बीच में रख के साइड से हीट करके, जैसे हम हीट इसका प्रोसेस राउंड शेप में करेंगे हमारा रिबॉलिंग होता रहेगा। फ्लक्स यूज़ करते हैं और फ्लक्स की हेल्प से यहाँ पे 300 की हीट पे हम इसको शाइन करते हैं। सारी बॉल जैसे ही फ्लक्स लगा के हम हीट लगाएंगे तो सारी बॉल यहाँ पे मेरी शाइन हो जाएगी। जिसमें 1-2 बॉल आपको दिख रही है, यहाँ पे 1-2 बॉल यहाँ पे रिबॉलिंग नहीं हुई तो हम इसके अंदर से 1-2 बॉल को निकाल के वहाँ पे फिक्स कर देंगे। देखिए वहाँ पे ब्लैक कलर का मौचर होने की वजह से वो शोल्डर वहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वो पॉइंट को स्क्रैचेस करके ये सारी बॉल को उस पर टचअप करेंगे। हीट अप्लाई करके उनको फिक्स कर देंगे उनकी जगह पे। या तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं या फिर वापस सीपीयू को क्लीन करके सारी ही बॉल की जगह को क्लीन करके वापस से रिबॉलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम टाइम को बचाने के लिए उनकी बॉल को उनकी स्टेंसिल के अंदर से निकाल के उनकी जगह पे फिक्स कर रहे हैं। फ्लक्स यूज़ करते हैं और सारी बॉल को 300 की हीट पे शाइन करते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करते हैं क्योंकि अब हम करने वाले सीपीयू का इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हमने फ्लक्स यूज़ किया है। अब हम इसके ऊपर सीपीयू को रखेंगे। हमारा हीट क्या रहने वाला है, एयर क्या रहने वाला है। अगर मैं हीट की बात करूँ तो यहाँ पे हम हीट यूज़ करने वाले 320। देखिए आपको डायरेक्शन देखना है कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपका सीपीयू लगातार निकालने से पहले वही डायरेक्शन के अंदर आपको सीपीयू इंस्टॉल करना है। साइड में आपको लाइंस दिख रही है, उन लाइन के बीच में आपको सीपीयू को प्रॉपर तरीके से रखना है ताकि बॉल से बॉल टचअप नीचे हो सके। यहाँ पे हम हीट अप्लाई करेंगे 320। एयर फ्लो की बात करूँ तो 3 से 4 के बीच में एयर फ्लो यूज़ करेंगे। एसएमडी हमारी 857 DW+ होने वाली है। फर्स्ट ऑफ आपको सेंटर के अंदर 5 सेकंड तक हीट अप्लाई करना है। उसके बाद में आप पूरा ही राउंड शेप के अंदर हीट अप्लाई करेंगे तो वो सीपीयू उसकी जगह पे फिक्स हो जाएगा। फाइनली आप चेक करके कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपका सीपीयू प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं।
यहाँ पे हमारा CPU पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब बात आती है MMC की। देख सकते हैं यहाँ पे आपको CPU इंस्टॉलेशन के बाद में नीचे की बॉल दिख रही रहेगी। अब MMC की अगर मैं बात करूँ तो MMC के अंदर भी प्रॉपर स्टेंसिल आपको मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ पे यूनिवर्सल की हेल्प से ही MMC को रिवॉल्व करने वाले। देखिए, अगर आपका MMC को या CPU अगर आपका यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर प्रैक्टिस हो गया, यूनिवर्सल स्टेंसिल की हेल्प से अगर आपने सारे ही IC को रिवॉल्व करना सीख लिया, तो प्रॉपर स्टेंसिल के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यानी वन शॉट के अंदर आपकी सारी ही IC रिवॉल्विंग होगी। यहाँ पे हम रिबॉलिंग के प्रोसेस की बात करूँ तो 284 हीट फ्लो और एयर फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एयर यूज करने वाला हूँ 2 से 3 के बीच में। यहाँ पे मेरी MMC प्रॉपर तरीके से रिबॉलिंग हो चुकी है। फ्लक्स यूज करके देखिए कोई ना कोई पॉइंट अगर नीचे से टच हुआ है कि नहीं, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो थोड़ा सा फ्लक्स यूज करके हम वापस से हीट अप्लाई करेंगे, ताकि जो पॉइंट उसकी जगह पे अभी तक टच नहीं हुआ है वो भी वहां पे टच हो जाएगा। स्टेंसिल को रिमूव करते हैं, पेट्रोल या थिनर की हेल्प से एक्स्ट्रा जो बॉल है उनको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा MMC है वो प्रॉपर तरीके से रिबॉलिंग हो चुका है। SK hynix का MMC है जिसको इंस्टॉलिंग करते हैं। इंस्टॉलिंग करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि सारी बॉल को शाइन करने वाले हैं हम। यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं 300 एयर फ्लो 3 से 4 के बीच में रख के सारी बॉल को शाइन करते हैं। बोर्ड की तरफ जाते हैं, मदरबोर्ड पे हल्का सा फ्लक्स यूज करेंगे। इंस्टॉलिंग के टाइम में MMC का डायरेक्शन आपको देखना है कि कौन से साइड MMC लगी है, वही डायरेक्शन के अंदर आपको MMC को रखना है। साइड के अंदर आपको लाइंस दिख जाएंगी। इंस्टॉलेशन की बात करूँ क्योंकि आपको कैसे जज करना है, देखिए साइड पे आपको येलो कलर की लाइन देखने को मिल रही है, वो लाइन के बीच में आपको MMC को रखना है। इंस्टॉलिंग की बात करो तो यहाँ पे 320 हीट आपका रहने वाला है, एयर फ्लो 3 से 4 के बीच में। फर्स्ट ऑफ सेंटर में आपको 5 सेकंड तक हीट अप्लाई करना, उसके बाद आप पूरा राउंड शेप में कर सकते हैं, ताकि इंस्टॉलिंग के टाइम में वो MMC उसकी जगह पे प्रॉपर तरीके से फिक्स हो सके। अभी टचअप करके आप फाइनल कर सकते हैं कि आपका इंस्टॉलिंग हुआ है कि नहीं। तो हमने CPU और MMC दोनों को ही यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब हम चेक करेंगे मोबाइल को ऑन करके। यहाँ पर ओप्पो का मोबाइल है जिसका ब्लैक पेस्टेड MMC और CPU को हमने रिमूव करके क्लीन करके आपको बताया था। देखिए, इसको निकालने का पर्पस, इसको क्लीन करने का पर्पस, ये जो पूरा ही प्रोसेस था ये प्रैक्टिस पर्पस से हमने आपको सिखाने के लिए बनाया है। देखिए, सेट ऑन होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक्सीडेंटल पीस है, यानी पूरी ही तरीके से बैंड कंडीशन के अंदर इसका मदरबोर्ड है। तो इस कंडीशन के अंदर ये स्वैपिंग ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के लिए, आपको सिखाने के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड MMC और CPU को रिमूव करना, क्लीन करना, रिबॉलिंग करके इंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे दिखाया। तो फाइनली दोनों ही MMC और CPU यहाँ पे रिबॉलिंग हो चुके हैं, इंस्टॉलिंग भी हो चुके हैं। अब हम इसको DC पावर सप्लाई की हेल्प से ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारा बूटिंग सीक्वेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो मदरबोर्ड को मोबाइल के अंदर फिट करते हैं, सारे कनेक्शन को लगा के DC पावर सप्लाई की हेल्प से ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो बूटिंग सीक्वेंस है वो क्या रहेगा। यहाँ पे बूट केबल को मैं बोर्ड के अंदर प्लग इन करता हूँ। ऑन अप की को प्रेस करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। जैसे ही मैं ऑन अप की प्रेस करूँगा, ऑन कर देता हूँ DC पावर सप्लाई को। यहाँ पे मैं ऑन अप की प्रेस करके आपको रीडिंग दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो रीडिंग है वो 0.055, यानी कि मेरा MMC डिटेक्शन का रीडिंग ले रहा है कि मेरा MMC यहाँ पे डिटेक्ट नहीं है CPU के साथ में।
तो इस कंडीशन के अंदर हमारा एमएमसी डिस्कनेक्ट या एमएमसी ख़राब या फिर एमएमसी और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। तो हमारा जो बोर्ड था वो बैंड कंडीशन के अंदर था, यानी इंटरनली कोई ना कोई ट्रैक डैमेज होने की वजह से ये आपस में कनेक्टिविटी नहीं ले रहे करके हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ओप्पो का जो ये भी मॉडल है उसका मदरबोर्ड फाइंड आउट करके आपको स्वैपिंग का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि इसका एमएमसी और सीपीयू पेयर निकाल के आपको दूसरे बोर्ड के अंदर स्वैप करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आपको विद डेटा के साथ में पूरा ही वर्किंग कंडीशन के अंदर बोर्ड ऑन होके मिल जाएगा।